दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करते हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के आपके जो वायरल आपके प्रश्न है ना, उन प्रश्नों के आंसर्स पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। केवल इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला है और ये वायरल प्रश्न है, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एक प्रकार से बोल सकते हो वायरल प्रश्न है। एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जिस चीज का आपके लिए इंतजार था ना, वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा। एक बात आप जान लो। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हो है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारक में से एक था जिन्होंने करने का काम किया था? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? दास प्रथा। इसको याद रखिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? संविधान। के संविधान का होना क्या है आपका? जरूरी है। अगला क्या है कि फ्रांस प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिसने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भाव पैदा हो सकती थी? तो हमको याद होगा कि आपने जब देखा था, एक क्वेश्चन था कि ऐसे क्या कदम उठाए गए जिसमें फ्रांस में सामूहिक क्रांति की भाव या सामूहिक भाव पैदा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पहला था कि एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा जो है चुना गया, और जो स्टेट जनरल का जो चुनाव था उसे सक्रिय बहुमत के आधार पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी जो होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1920 के दशक के शुरुआत में उग्र गुर्रिल्ला आंदोलन गोंडेम की पहाड़ी पर फैल गया। तो गुंडेम भारत के किस राज्य में है? तो रखिएगा ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये जो गुंडेम जो आपका आंदोलन हुआ था वो कहाँ होगा आपका? आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। अगला है कि फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो 1774 में जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। यह बात याद रखिएगा। अगला है कि भारत में अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? तो भारत में जो अफीम का निर्यात है वो चीन में किया जाता था। ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों की पूरा करने के लिए किया गया था? तो इसका 3 उद्देश्य था। पहला, वैश्विक मौद्रिक सहायता को बढ़ावा देना, उच्च रोजगार, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वित्त स्थिरता को सुरक्षित करना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ये तीनों क्या था उसका मुख्य जो उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो वो क्या थी आपकी? बाइबिल। क्या थी आपकी? बाइबिल। नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस क्या है? पुर्तगाली मशीनरी के द्वारा, अरबी व्यापारियों के द्वारा, आपका भारतीय सुधारक के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। पुर्तगाली मशीनरियों के द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वो क्या बन सकता है? ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन सकता है। आपके प्रश्न है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जल जो होगा सही होगा। जो संभाव्य संसाधन है ना, वहां से आपका ये प्रश्न लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन कहे जाते हैं? तो ये आपके संभाव्य संसाधन कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में माना जाता है? तो शीत मरुस्थल के रूप में आपका लद्दाख को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी जो होगा आपका सही होगा। अगला है क्या मानसरोवर झील किस देश में है? तो मानसरोवर झील जो है आपका तिब्बत में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगा? तो ये किसका मानना था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्या है? जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्र जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्र जल नीति किस वर्ष अपनाया गया था? तो प्रथम राष्ट्र जल जो नीति है वो 1987 को अपनाया गया था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत
में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है? तो भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ी जो है उत्पादित की जाती है, जिसमें अभी इसके ऑप्शंस पे आपका क्या होगा? अरेबिका। क्या होगा? अरेबिका जो है कॉफ़ी अभी उगाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, मैग्नेटाइट जो खनिज है उसका ये सबसे पहला कि यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। इसमें 70% जो है लोहा अयस्क पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है। तो ये तीनों का तीनों गुण उसमें पाया गया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। ये सभी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्या आपका प्रश्न है आपका मरमुंगवो पतन भारत के किस जिले में है? तो मरमुंगवो जो है आपका वो गोवा में, कहाँ पे? आपका गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपका क्या होगा? जनता जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दिया जाता? तो देखिए, सिंपल सा बात है कि निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दिया जाता? तो याद रखिएगा, ये जो प्रकार की जो आपकी सरकार होगा तो ये पूरा का पूरा आपका निरंकुश सरकार होगा। क्या होगा? आपका निरंकुश सरकार, जिसमें केंद्र राज्य सरकार को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? यानी कि जो कर में वृद्धि हो रहा था उसके लिए क्यों बाध्य हो गया था? तो देखिए, इनमें से सभी इसका आंसर होगा बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए, सेना का रख रखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। 1998 में ब्रिटिश सरकार की और क्या होगा? नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसा आंदोलन बंद करने की बात जो है स्वीकार कर दिया था? तो ये एक शांति समझौता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अगला है कि विश्व में किस प्रकार की भिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? तो देखिए, राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, इनमें से सभी। तो विश्व में ना ये सभी प्रकार की जो आपकी भिन्नताएं वो पाई जाती हैं, लेकिन सबसे मेजर जो भिन्नता है वो जातीयता भिन्नता, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपका कि स्वर्ग काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्र पार्टी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किसी प्रकार के वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिएगा, जितना भी अंतिम वस्तु है और जो भी सेवाएं हैं उन सभी को जो है आपका उत्पादित कुल राष्ट्र उत्पादन में रखा गया, राष्ट्र आय के अंतर्गत रखते हैं। मुद्रा की प्रथम कार्य क्या है? मुद्रा का प्रथम कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, मुद्रा का जो प्रथम जो कार्य होगा ना वो सिंपल सा है इसका कि विलंबित भुगतान का मान, यानी कि जो भी हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पैसा हम लोग के पास है इसका क्या होगा? प्रथम कार्य क्या होगा? विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य क्या हो आपका? वो विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम जानेंगे? तो इसे उदारीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सरकार द्वारा अवरोधों, देखिए वही वाला प्रश्न है आपका, ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र उत्पादन करता है? तो 29 का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सेवा क्षेत्र। सबसे ज्यादा उत्पादन सेवा क्षेत्र में होता है। और अंतिम प्रश्न क्या है आपका जो ऑब्जेक्टिव का कि भारत में जो है राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस जो होगा आपका वो 24 दिसंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो 30 क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे अगले जो आपके एग्जाम बच्चे हैं उनकी तैयारी आपको अच्छे ढंग से हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।